बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएसई गाइड ऑफिशियल। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास अगर एक्सेप्टेंस आपको मिल गया है या अंडर ग्रेजुएट के जो स्टूडेंट्स हैं या जो जो भी मास्टर के स्टूडेंट हैं उनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, अब उनको समझ नहीं लग रही कि इसके बाद हमने क्या करना है। हमें कैसे पता चलेगा कि यूनिवर्सिटी की डेडलाइन आ गई है और डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड है, इस तरह की कुछ चीज़ें। क्योंकि एक्सेप्टेंस लेटर लेने के बाद बंदे को यही होती है कि पता नहीं इस यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन करना है, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या तरीकाकार है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो भाई डॉक्यूमेंट्स कुछ तो होते हैं, स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट होते हैं जो कॉमन हर यूनिवर्सिटी में चल जाते हैं, जैसे रिकमेंडेशन लेटर हो गया, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हो गया और इस तरह की कुछ चीज़ें, स्टडी प्लान वगैरह। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें एक आधा डॉक्यूमेंट जो है एडिशनल होता है। तो वो कौन कौन से एडिशनल होते हैं और आप कैसे, जिस यूनिवर्सिटी में से आपको अगर एक्सेप्टेंस मिला है, आप उस यूनिवर्सिटी में या किसी और यूनिवर्सिटी में जहाँ से आपको एक्सेप्टेंस मिला है, आप कैसे चेक कर सकते हैं उसके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कौन कौन से हैं और उसकी डेडलाइन कब शुरू होगी, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले हम चेक करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी DUT, इसमें पाकिस्तानियों की ज़्यादा तादाद होती है। इसमें एक्सेप्टेंस लेटर लाजमी होता है अप्लाई करने के लिए। ये नहीं कि एक्सेप्टेंस लेटर लाजमी है आपका एडमिशन कन्फर्म है, नहीं, मतलब कि अप्लाई की कंडीशन ये है कि आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए। ये मास्टर और PhD की बात कर रहा हूँ, अंडर ग्रेजुएट शायद इसमें नहीं है, मे भी हो, लेकिन इसका मुझे उसके बारे में नहीं आइडिया। आगे जो यूनिवर्सिटीज़ बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें अंडर ग्रेजुएट है, तो इसका मुझे नहीं आइडिया। तो पहले आपने क्या काम करना है, हमने क्लिक किया, वेबसाइट ओपन होगी। ठीक है, जैसे ही वेबसाइट ओपन होती है आपने तीन चीज़ें इसमें चेक करनी होती हैं, एक इंटरनेशनल स्टूडेंट और दूसरा एडमिशंस या तीसरा स्कॉलरशिप का ऑप्शन। ठीक है, ये या इंटरनेशनल इनरोलमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, इस तरह का कुछ होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं इसका फिलहाल इंग्लिश वर्जन लिखा है, तो इसमें देखते हैं पहले इंग्लिश वर्जन में है या नहीं, फिर नहीं तो फिर चाइनीज़ वर्जन में जाएंगे। तो इंग्लिश वर्जन आपने पहले ऑटोमेटिकली जो ओपन होता है इंग्लिश वर्जन होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे पहले या एडमिशन का ऑप्शन चेक करेंगे या स्कॉलरशिप का ऑप्शन या इंटरनेशनल स्टूडेंट या इंटरनेशनल कुछ स्टूडेंट के नेम से। तो पहले देखते हैं एकेडमिक्स। यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट का ऑप्शन मौजूद है। ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होती है, इसको छोड़ दिया करें। अगर कोई ऑप्शन और नजर ना आ रहा हो तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जो है इस पर चेक कर दिया करें। लेकिन हमें इंटरनेशनल स्टूडेंट चाहिए, हम इस पर क्लिक कर देते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट पे। ठीक है, इंटरनेशनल स्टूडेंट आ गए। तो इसमें हमने क्या करना है, इंटरनेशनल स्टूडेंट, फिर आपने नीचे उसको सारा चेक करना है उसको वेबसाइट को। इंटरनेशनल स्टूडेंट की वेबसाइट आपने देखनी है कि कोई है। इंटरनेशनल स्टूडेंट की वेबसाइट ये लिखी हुई है। इंटरनेशनल स्टूडेंट की वेबसाइट का जो है पहचान ये है कि उसमें SIE या इस तरह का ISO इस तरह का कुछ लिखा होगा, ज़्यादातर SIEO या ICE इस तरह का कुछ लिखा होता है, स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन डॉट। इस पर क्लिक करते हैं, कहीं ना कहीं वेबसाइट उस जगह लिखी होती है। ठीक है, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। ये इस यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। इसी तरह जिस यूनिवर्सिटी के आप ये समझ रहे होंगे कि चले इसका तो हमें पता चल गया, जिस यूनिवर्सिटी से हमें एक्सेप्टेंस मिला है, जिस यूनिवर्सिटी से, उसका कैसे अप्लाई करना है, हमने उसका कैसे पता चलेगा। तो भाई इंशाल्लाह जैसे जैसे वेबसाइट यूनिवर्सिटी के एडमिशन इसके स्टार्ट नहीं हुए, लेकिन मैं वैसे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जैसे जैसे जिस यूनिवर्सिटी के एडमिशन स्टार्ट होते जाएंगे मैं आपको उस यूनिवर्सिटी के बारे में बताता रहूँगा कि भाई इस यूनिवर्सिटी में ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और इसकी ये डेडलाइन है। तो आप इस यहाँ से इसका इंटरनेशनल ऑफिस ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह उसका कोई मसला नहीं है। तो जब इंटरनेशनल ऑफिस खुल गया, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन लिखा होगा हर यूनिवर्सिटी का, तो आपने एडमिशन तो ये होगा, या यहाँ पे आके या एडमिशन के ऑप्शन फाइंड करना है या स्कॉलरशिप का ऑप्शन फाइंड करना है। तो ये स्कॉलरशिप का है पड़ा, तो हम स्कॉलरशिप पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम स्कॉलरशिप पे क्लिक करेंगे, ये देखें चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट जिन वो उनके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास HSK5 हो, मतलब चाइनीज कोर्स। तो उसके बाद लर्निंग प्रोविंस, ये लर्निंग प्रोविंस की स्कॉलरशिप होती है, ये होती PhD के लिए। लेकिन उसके बाद स्कूल स्कॉलरशिप, मतलब यूनिवर्सिटी DUT की अपनी स्कॉलरशिप। पहले हम बात करते हैं चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की। ठीक हो गया, चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की आप जब बात करेंगे तो आप इसमें डिटेल आप चेक कर लेंगे, सारी ये पढ़ लेंगे कि क्या हिसाब किताब है। मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ। इसमें यही है, स्टाइपेंड इसका जो है 3000 मास्टर के लिए और क्या नाम है 3500 रुपया 3500 RMB जो है मास्टर वालों के लिए। PhD इंटर वालों के लिए, इंटरमीडिएट वालों के लिए नहीं है, अगर होता तो 2500 यहाँ पे लिखा होता। ठीक हो गया जी। तो ये सारी चीज़ें वैसे हैं। इसके बाद सेकंड, ये फर्स्ट स्टेप था। ठीक है, ये फर्स्ट है, द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट स्कॉलरशिप। ठीक हो गया। इसमें और दूसरा स्टेप ये है कि इसमें इसकी क्या है, एप्लीकेशन मटेरियल। ये पिछले साल की 2019 की इसी साल की डेडलाइन दी गई है, जो मतलब गुजर चुकी है। इसकी वेबसाइट, उसकी डेडलाइन थी 3 मार्च। ठीक है, 18 मार्च 2019, तीसरा महीना
18 मार्च, ठीक है, और 2019, ठीक हो गया। इसमें एप्लीकेशन मटेरियल कौन कौन से रिक्वायर्ड है ये मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको, आपने कैसे चेक करना है। ये ऐसे ही हर यूनिवर्सिटीज का एडमिशन डॉक्यूमेंट मटेरियल जो होगा यहाँ पे दिया गया होगा। पहले तो आपने उन्होंने कहा ये करना है कि चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए जिन्होंने अप्लाई करना है वो इस पोर्टल पे जाके फॉर्म फिल करें सीएससी का। तो ये सीएससी का फॉर्म कैसे फिल करना है ये मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, ठीक हो गया। तो वो मैं अगर हो सका तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे दूंगा कि आपने कैसे फॉर्म फिल करना है। और दूसरे नंबर पे है, और अच्छा दूसरे इसमें ये एजेंसी कोड ये क्या होता है, ये फॉर्म वगैरह मैंने फिल करके वहाँ पे बताया था, ये फॉर्म में फिल होता है, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है आपने। जैसे ही आप फॉर्म देखेंगे कि सीएससी का फॉर्म कैसे फिल होता है तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, आइटम 5 इन द एप्लीकेशन फॉर्म बी, एप्लीकेशन फॉर स्टडी इन चाइना स्टडी। अच्छा, ठीक हो गया जी। इसको इफ़ यू चूज द इंग्लिश स्टार्ट प्लीज इंडिकेट ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, ये इसके साथ ये सीएससी का फॉर्म फिल हो गया। इसके बाद तीसरी चीज़ जो होती है ये इनकी यूनिवर्सिटी का अपना फॉर्म फिल करना होता है। ये यूनिवर्सिटी का अपना पोर्टल का लिंक है, तो आपने इस लिंक को ओपन करके इस यूनिवर्सिटी का फॉर्म के ये यूनिवर्सिटी का फॉर्म भी फिल करना है। यूनिवर्सिटी का फॉर्म कैसे फिल करना है इसकी वीडियो मेरे पास बनी हुई है, मैंने अपलोड करनी है, वो अपलोड कर दूंगा मैं, उसकी भी आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक हो गया जी। यहाँ पे लाजमी 2 फॉर्म फिल करना है, ये इसका फॉर्म भी फिल करना है और इसका फॉर्म भी फिल करना है, यूनिवर्सिटी का अपना भी सीएससी का भी। तो कुछ यूनिवर्सिटीज होती है उनका सिर्फ सीएससी का फॉर्म फिल करना होता है, यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल नहीं करना होता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन अदर सिस्टम द एप्लीकेशन यूआरएल इज, तो ये फॉर्म फिल करना है। तो जो क्या नाम है उनका पीएचडी के स्टूडेंट होंगे वो लाइनिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का फॉर्म भी फिल करेंगे, ठीक हो गया जी। तो वो इसी में ऑप्शन आ जाएगा लाइनिंग प्रोविंस वाला। अच्छा, उसके बाद चलते हैं प्रूफ ऑफ हाईएस्ट डिग्री। आपके पास हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए, अगर आपके पास नहीं है, ग्रेजुएट हो चुके हैं, डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवाएं। अगर आपके पास, अगर आप 7वें 8वें सेमेस्टर में हैं तो आपके पास होप सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन आजकल होप सर्टिफिकेट चल जाता है, लेकिन कंपटीशन बहुत टफ है, ठीक हो गया। उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट, उसके बाद ये नोटराइज होना चाहिए, नोटरी करवाना है आपने अपने किसी भी, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं वहाँ से किसी अदालतों में चले जाए, कचहरी जिसे कहते हैं, तो वहाँ पे किसी से कहें कि हमने डॉक्यूमेंट नोटरी करवाने हैं, वो आपको कर देंगे। 1 पेज के 10 रुपए लेंगे। ओरिजिनल नहीं करवाने, ओरिजिनल की फोटो कॉपी करवानी है, उसको फिर क्या करना है, नोटरी करवाना है। तो हर यूनिवर्सिटी के लिए जब आप अप्लाई करने लगेंगे तो उसके लिए अलग-अलग जो है आपको नोटरी करना होगा। मतलब कि आप 3 यूनिवर्सिटीज पे अप्लाई कर रहे हैं सीएससी के लिए, तो आपको 3 जो है 3, एक यूनिवर्सिटी में 2 सेट होते हैं, तो दो ओरिजिनल एक उस यूनिवर्सिटी के लिए, मींस के 2 हाईएस्ट डिग्री की फोटो कापी आपने, एक यूनिवर्सिटी के लिए बता रहा हूँ, 2 हाईएस्ट डिग्री की फोटो कापी आपने नोटरी करवानी है, ठीक है, और 2 ट्रांसक्रिप्ट की फोटो कापी आपने नोटरी करवानी है। ये चीज़ें नोटरी करवानी है, ये एक यूनिवर्सिटी के लिए हो गया। जब आप दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने लगेंगे फिर दोबारा आपको नोटरी करवाना होगी। तो इससे अच्छा है कि एक ही मरतबा चले जाएं अदालतों में और सारी जितनी करवानी है आप एक ही मरतबा नोटरी करवा लें, क्योंकि दोबारा चक्कर ना लगे। उसके बाद है जी स्टडी प्लान, आपका 800 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए, स्टडी प्लान लाजमी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद रिसीव लेटर फ्रॉम योर स्कूल टीचर, सी द अटैचमेंट टेम्पलेट फॉर डिटेल। अच्छा, एक्सेप्टेंस लेटर, ठीक है, ये एक्सेप्टेंस लेटर का फॉर्मेट दिया गया है। इस फॉर्मेट के मुताबिक अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर यहाँ से मिला है तो उसका फॉर्मेट चेंज है, तो ये एक्सेप्टेंस लेटर का फॉर्मेट डाउनलोड करके आप अपने प्रोफेसर को कहें कि इस पे स्टैंप वगैरह लगा दें, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर का फॉर्मेट अपना होता है। जैसे ही आप सेंड करेंगे उन्हें आईएसओ को, मतलब डॉक्यूमेंट जब सेंड करेंगे, अगर आपका एक्सेप्टेंस लेटर का फॉर्मेट और है इस यूनिवर्सिटी का, और यूनिवर्सिटी जो होती है उनका कोई नहीं होता, इनका सिर्फ लाजमी होता है, तो उससे आप प्रोफेसर को कहें कि इस फॉर्मेट के हिसाब से मुझे एक्सेप्टेंस लेटर बना के दें, तो वो आपको बना देगा, स्टैंप भी लगा देगा। इसके बाद रिकमेंडेशन लेटर आपको चाहिए, ठीक हो गया जी। 2 रिकमेंडेशन लेटर ये आपने बनवाने हैं जहाँ से आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, मतलब जहाँ से आपने बैचलर डिग्री की है वहाँ से आपने किसी प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर से बनवा लेने हैं। कुछ कहते हैं लड़के सर हमारे यूनिवर्सिटी में रिकमेंडेशन वो प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है, बस उनसे कह दें जाके सर आप एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर हैं, हमें साइन करके दें, और कोई ऑप्शन नहीं है। फिजिकल फॉरन एग्जामिनेशन फॉर्म, ये भी इसकी भी ये आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये देखिए लिखा हुआ है, फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। और इसके बाद ये 8 चीज़ें हो गई। उसके बाद 9वीं चीज़ है आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। और इसके बाद HSK है, मतलब अगर आपके पास HSK है, मतलब कि वो चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स तो आप करें।
अपने अटैच कर दें, नहीं तो छोड़ दें। ये फ़ोटो 6 फ़ोटो लगानी है, 30 सेंटीमीटर बाई 3 बाई 4 की, ठीक है, 3 बाई 4 सेंटीमीटर की 6 फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड के साथ लगा दे तो अच्छा रहेगा। तो एप्लीकेशन हमें वो कर दें सेंड। तो इसमें एक्सेप्टेंस लेटर लाजमी होता है, बगैर एक्सेप्टेंस के आपको एडमिशन नहीं दिया जाता। ये देखें, द एप्लीकेंट्स मस्ट फर्स्ट कंटेक्ट द ट्यूटर टू obtain the tutor's acceptance letter from continuing to apply for a scholarship. Our school does not accept application for unreceived letters for the contact information of our school tutor. Please refer to the attachment. ठीक है, तो आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए। ये यहाँ पे लिखा होता है, हर यूनिवर्सिटी का लिखा होता है, एप्लीकेंट्स मस्ट ट्रूथफुली फिल आउट एंड सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स मटेरियल। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मटेरियल आपको डुप्लीकेट में चाहिए, मतलब कि 2 सेट बना लें। एक सेट सारे डॉक्यूमेंट्स इनका बना के उनको स्टेपल कर लें, दूसरा सेट फिर बना के उनको स्टेपल कर लें, मतलब 2 सेट आपने बनाने हैं। ओके हो गया जी। तो ये सारी चीज़ें इस यूनिवर्सिटी के लिए। और इसके बाद हम चेक लिस्ट करते हैं। चेक लिस्ट यहाँ पे जो भी कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं उनका कुछ नहीं लिखा होता है, बस यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है गेम, भाई 10 चीज़ें हैं बस ये। उसके बाद ये एडमिशन उनकी वो क्या नाम है, वो एडमिशन रिजल्ट विल बी 7 जुलाई को एडमिशन वो कहते हैं 7 जुलाई तक जो है रिजल्ट इसका अनाउंस हो जाएगा, 7 सितंबर या जुलाई तक। उसके बाद यहाँ पे ये लिखा हुआ एड्रेस लिखा होता है, ये इस एड्रेस पे आपने भेजना होता है, ये डॉक्यूमेंट्स अपने भेजने होते हैं सारे। कुछ यूनिवर्सिटीज होती है बस उनका यहाँ तक आके गेम खत्म हो जाती है एड्रेस तक, और कुछ होती है उनके नीचे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लिखे होते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स का ये फॉर्मेट है। ठीक हो गया। और तो इसमें इस यूनिवर्सिटी की चेक लिस्ट, ये अपने सारे नीचे जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके नीचे आके आपने बॉटम में देख लेना है कि कोई चेक लिस्ट तो नहीं दी गई या कोई डॉक्यूमेंट्स अटैच तो नहीं किया गया, इनका अपना फॉर्मेट है या नहीं। तो इस तरह तो हम यहाँ पे चेक लिस्ट करते हैं, चेक लिस्ट फॉर DUT PID मास्टर। ठीक है, मास्टर के लिए हम चेक लिस्ट करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो ये चेक लिस्ट इनकी दी गई है, ये इस यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिक है और यूनिवर्सिटी के लिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ कुछ यूनिवर्सिटी के कुछ आइटम चेंज है सॉरी स्कॉलरशिप के हिसाब से। तो इसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन ये सारी चीज़ें आ गई, CSE का फॉर्म अटैच किया है, टिक करते जाना है आपने। और इसमें जो मेन चीज़ होती है इसमें थोड़ी सी एडिशनल जो है, ये जिसका मैं कह रहा होता हूँ ये चीज़ है, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म के साथ आपने क्या करना है, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आपने अटैच करनी है। ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आपके पास होना लाजमी है इस यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि और यूनिवर्सिटी के लिए सिर्फ फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म होता है, 2 पेज होते हैं और वही काफ़ी होते हैं। इनमें आपने ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में ये वाले टेस्ट आपने करवाने हैं और साथ अटैच करना है। और स्टडी प्लान एक्सेप्टेंस लेटर भी, HSK सर्टिफिकेट नॉट नेसेसरी एंड अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट कॉपी यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे। और ये भी सिग्नेचर करके ये चेकलिस्ट भी साथ लगानी है। इसमें लिखा गया है फॉर पाकिस्तान एप्लीकेंट्स BS MA BSc ऑनर्स 16 years ऑफ एजुकेशन फॉर बैचलर, फॉर पाकिस्तान एप्लीकेंट्स MPhil ऑनर्स MSc ऑनर्स या 18 years ऑफ एजुकेशन की, मतलब कि ये पाकिस्तान के लिए इसमें स्पेसिफिक कोटा होता है, मेंशन किया होता है। और यूनिवर्सिटी जो होती है उनमें आपकी BSc 2 साल की है तो आप वहाँ पे MPhil के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मसला फिर पाकिस्तान में आके होगा, आपको वहाँ पे कोई मसला नहीं है, यहाँ पे आप नहीं कर सकते। इस यूनिवर्सिटी में आपके पास 16 year एजुकेशन का होना लाजमी है। ठीक हो गया जी, ये आपको पता चल गया कि कैसे डॉक्यूमेंट्स आपने वो करने हैं, कैसे आपने फाइंड करने हैं। आपको ये इस चीज़ की टेंशन ना लेके हम जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं कहीं पता नहीं उसका क्या तरीका कार होगा, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, एवरीथिंग इंशाल्लाह मैं आपको बताता रहूँगा। तो इसके मैं सिर्फ आपको गाइड कर रहा था कि कैसे आपके माइंड में आइडिया होना चाहिए कि ऐसे ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। इसके बाद हम चलते हैं, अच्छा इसके बाद मैं आपको और बताता चलूँ, ये तो होगी चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, इसमें लाइनिंग प्रोविंशियल स्कॉलरशिप भी है, ये PID वालों के लिए है। तो ये PID वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका अपना हिसाब है, ये मटेरियल दिया गया है कौन कौन सा मटेरियल होना चाहिए। इसमें लर्निंग प्रोविंस फॉरन का एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए जो कि इधर दिया गया था, क्या नाम है, जब हमने यहाँ पे किया था लर्निंग प्रोविंस का फॉर्म नीचे यहाँ पे दिया गया था। लर्निंग प्रोविंस क्या कहाँ है, ये देखें CSE नेटवर्क लर्निंग प्रोविंस यहाँ पे था फॉर्म। अच्छा ठीक हो गया, यहाँ पे फॉर्म लर्निंग प्रोविंस वाला ये वाला फॉर्म है। ठीक हो गया जी। तो ये हो गया, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स नोटराइज है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। उसके बाद है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। ये यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप उनको मिलती है जो CSE से स्टूडेंट रिजेक्ट होते हैं, उनको फिर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप दे देते हैं। इनका हिसाब होता है 1500 RMB, अंडर ग्रेजुएट के लिए भी है ये, ठीक है, 1200 RMB पर मंथ उनको देंगे DUT की।
इसका मतलब है वो स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ वहाँ पे मेंशन नहीं था चाइनीज़ गवर्नमेंट का, तो इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, उनको दे दिया जा सकता है। मास्टर के लिए 1500 होगा और इसकी डेट भी वैसे ही होती है। सही हो गया। इसमें भी यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी का इंटरनेशनल, अच्छा स्टूडेंट प्रोविंशियल फॉर्म इसको छोड़े, अच्छा ये अटैच कर दें, ये साथ ये फिल कर दें अगर जिन्होंने स्पेसिफिक इस के लिए अप्लाई करना होता है, इस स्कॉलरशिप के लिए। इसका स्टाइपेंड थोड़ा होता है, लेकिन सब चीज़ इसकी फ्री होती है, अकोमोडेशन फ्री होती है। दोस्त काफ़ी सारे पढ़ रहे हैं, तो आप ये सारी स्कॉलरशिप देख सकते हैं जिसमें आप अप्लाई करना चाहें। तो ये तो हो गया एक यूनिवर्सिटी का फॉर्म। तो हम अब आगे चलते हैं और यूनिवर्सिटी। एक है ये त्यांजन यूनिवर्सिटी। त्यांजन यूनिवर्सिटी पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन कौन सी चेंजेस हैं, थोड़ी बहुत जो है एडमिशन के डॉक्यूमेंट्स के हवाले थे। तो यहाँ पे आपने वैसे ही करना है, एडमिशन का ऑप्शन फाइंड करना है, या इंटरनेशनल स्टूडेंट या स्कॉलरशिप का उस तरह का एडमिशन पे यहाँ पे जब जैसे ही आते हैं हम स्कॉलरशिप का ऑप्शन हमें नज़र आ जाता है, हम स्कॉलरशिप के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही हम स्कॉलरशिप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप हमारे पास डिटेल सारी आ जाएगी। स्पीड थोड़ी स्लो है, अच्छा आ गई। उसमें हमने अब क्या करना है, स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप सपोर्ट स्टूडेंट्स बेनिफिट्स फ्रॉम द स्कॉलरशिप फॉर मोर डिटेल क्लिक केयर, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही हमने वहाँ पे क्लिक किया तो स्कॉलरशिप का ऑप्शन हमारे पास आ गया, जैसे स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन लिखा हुआ आ गया, तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं स्कॉलरशिप के ऑप्शन पे, ठीक है। जैसे ही हम स्कॉलरशिप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास आ गई ये सारी डिटेल, ठीक है। चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप सिल्क रोड प्रोग्राम, ये भी वही बी कैटेगरी का होता है, इसमें भी वो कर सकते हैं आप अप्लाई। तो त्यांजन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, त्यांजन यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप, कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट, चाइनीज़ गवर्नमेंट बायलैटरल प्रोग्राम, मोफकॉम स्कॉलरशिप, ये सारी स्कॉलरशिप है, इनके बारे में आपको सबको बताता रहूँगा जैसे ही आएंगी। मोफकॉम भी आती है स्कॉलरशिप, बायलैटरल प्रोग्राम कौन से होते हैं और ये सारी चीज़ें। तो हम यहाँ पे चाइनीज़ गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप सिल्क रोड पे क्लिक कर देते हैं। ये वैसे ही होती है, सिर्फ नेम चेंज है इसका, बाकी स्कॉलरशिप वैसा ही होता है सारा काम। तो इसमें आप देख सकते हैं इसकी डेडलाइन जो है 20 नवंबर से शुरू होगी, ये 20 नवंबर से नेक्स्ट मंथ से शुरू हो जाएगी। मार्च 10 इसका क्या नाम है इसकी लास्ट डेट है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ये सारा सेम होता है। उसके बाद हम ये मेन चीज़ आते हैं, हाँ ये इसमें बैचलर के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और वैसे भी अगर आप इनकी लास्ट ईयर की क्या नाम है CSE की लिस्ट उठा के देख रहे हैं, CSE होल्डर की, वहाँ पे बैचलर के स्टूडेंट हैं, ठीक हो गया। इसमें आप मास्टर के 3000 रुपया या 3000 RMB स्टाइपेंड, ये वो होता है कॉमन होता है, स्पेसिफिक होता है। उसके बाद एप्लीकेशन मटेरियल में कौन सी चीज़ें, पहले आप यहाँ पे देख लिया करें कि इनको कॉपी कितनी चाहिए, डुप्लीकेट में चाहिए या अब इनको 3 सेट चाहिए, यहाँ पे लिखा होता है। अगर किसी यूनिवर्सिटी के 4 सेट भी रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे चौंकिंग यूनिवर्सिटी होगी, लास्ट ईयर तो खैर उनकी ऑनलाइन अप्लाई थी, उससे पिछले साल जो था उनको 4 सेट भेजने थे, ठीक है। तो ये देख लिया करें, डुप्लीकेट मतलब 2 सेट। तो एप्लीकेशन फॉर्म चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप यहाँ पे जाके फिल कर सकते हैं। जैसे इधर क्लिक करेंगे, फिलहाल लिंक मेरे ख्याल में ओपन नहीं हो रहा है, इधर क्लिक करेंगे CSE के पोर्टल के साइड पास आपको ले जाएगा डायरेक्ट। तो ये फॉर्म कैसे फिल करना है इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो उसके बाद ओरिजिनल नोटराइज कापी इसका मैं बता चुका हूँ, ये भी ट्रांसक्रिप्ट इसका भी बता चुका हूँ, 1 ओरिजिनल एंड 1 कापी, ठीक है। तो 1 ओरिजिनल मींस 1 कापी, एक ओरिजिनल होनी चाहिए, एक उसकी फोटो कापी। मतलब अगर आप दोनों ओरिजिनल ले लें, मतलब दोनों स्टैंप लगी हुई हों दोनों पे नोटराइज की, तो कोई मसला नहीं है। ये उसी का कह रहा है, मतलब 2 सेट कहा है ना उन्होंने, इसी वजह से 1 ओरिजिनल 1 फोटो कापी कह रहा है। स्टडी प्लान इनका होना चाहिए, इनका स्टडी प्लान इनका अपना 800 वर्ड का होना चाहिए। पहले इसके नीचे डॉक्यूमेंट्स अटैचमेंट में आ जाते हैं, ये अटैचमेंट ये दी गई यूनिवर्सिटी की। इनका फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म ये तो सेम होता है, ठीक है। बैचलर प्रोग्राम कौन से हैं, मास्टर प्रोग्राम कौन से हैं, PhD प्रोग्राम कौन से हैं, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं जिनको CSE स्कॉलरशिप ऑफर हो रही है। उसके बाद आ जाते हैं कहाँ थे, स्टडी प्लान की बात हो रही है, तो हम नीचे चले आते हैं। स्टडी प्लान मास्टर सेल्फ डिस्क्रिप्शन प्रोग्राम, ठीक है। हम इस पे क्लिक करते हैं, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ये देखते हैं है क्या चीज़, ये है मास्टर सेल्फ डिस्क्रिप्शन प्रोग्राम, मतलब कि स्टडी प्लान इस यूनिवर्सिटी का स्टडी प्लान जो है इनके अपना फॉर्मेट होता है, उनके अपने फॉर्मेट के हिसाब से, बल्कि नहीं, 1 मिनट देखते हैं, इनका नहीं होता, वो हार्वर्ड इंस्टीट्यूट का होता है। तो इसका जो था इनके रिकमेंडेशन लेटर का फॉर्मेट अपना था, देखते हैं। अच्छा मेरे ख्याल में मुझे लग रहा है इनका अपना फॉर्मेट था स्टडी प्लान का भी,
देखते हैं क्या होता है। स्पीड थोड़ी सी कम है। ओपन हो गया, देखते हैं इसमें है क्या चीज़। तो अटैचमेंट में ये आप अटैचमेंट लाजमी चेक करनी है आपने, अगर है तो हाँ स्टडी प्लान ठीक हो गया, स्टडी प्लान फॉर मास्टर। तो स्टडी प्लान इनके अपने हिसाब के मुताबिक बनाना है, वो भी 1000 वर्ड का, ठीक है। इनको नहीं छेड़ना, जो जैसे भी लिखा हुआ है इनको कुछ नहीं कहना, नीचे आपने अपना स्टडी प्लान स्टार्ट कर देना है, जैसे हेडिंग वगैरह सारी चीज़ें ये आप देख सकते हैं इनमें दिखा गया, इंक्लूडिंग पर्सनल एजुकेशनल एकेडमिक बैकग्राउंड, रिसर्च एक्सपीरियंस, मोटिवेशन टू द प्रोग्राम डू यू हैव सिलेक्टेड एंड व्हाट हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू दिस प्रोग्राम एंड व्हाट यू होप टू गेन फ्रॉम इट। में ये सारी चीज़ें हेडिंग देके, इन्हीं की हेडिंग देके इनको थोड़ा थोड़ा डिटेल में आपने लिखते जाना है। स्कूल किस में अप्लाई किया कर रहे हैं आप, स्कूल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है, हाइड्रोलॉजी है, जो भी है, स्पेशलिटी क्या है, मेजर जो भी है उसमें कर दें, लिख दें, ठीक हो गया। इस चीज़ का ये मेन चीज़ जिसके बारे में आप लोगों को मैंने बताना था, ये मास्टर वालों के लिए, पीआईडी वालों के लिए अलग है। अब ये हो गया स्टडी प्लान, ठीक है। तो उसके बाद टू रिकमेंडेशन लेटर। रिकमेंडेशन लेटर का भी इनका अपना फॉर्मेट है, ये भी चेक करें। इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के हैं उनका कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। मास्टर के लिए रिकमेंडेशन लेटर देखते हैं कि कौन कौन से रिकमेंडेशन लेटर हैं। तो मास्टर के लिए रिकमेंडेशन लेटर का फॉर्मेट इनका अपना है, पीएडी वालों का अपना है। तो जब तक ये डाउनलोड होता है अब तब तक हम अगली चीज़ देख लेते हैं कि नेक्स्ट चीज़ की कौन सी है। इसके बाद है पासपोर्ट कापी आपके पास होनी चाहिए, फिजिकल फॉर्म एग्जामिनेशन फॉर्म होना चाहिए, वो भी नीचे दिया गया है, वो सबका सेम होता है, एक ही बनवा लें, उनको सभी यूनिवर्सिटीज़ में भेज सकते हैं आप, हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना बनवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। उसके बाद फॉर्म प्रोविजनल ऑफ एक्सेप्टेंस लेटर बाय TJU, ये इनके एक्सेप्टेंस लेटर का फॉर्मेट है। एक्सेप्टेंस लेटर का फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया होगा, ये दिया गया है प्रोविजनल एक्सेप्टेंस लेटर, ठीक है। तो ये अभी तक डाउनलोड हो रहा है, वो क्या नाम है उसका, रिकमेंडेशन लेटर का फॉर्मेट। तब तक हम ये देख लेते हैं, ये प्रोविजनल एक्सेप्टेंस, ये उनका फॉर्म है, फॉर्म कह रहा हूँ, एक्सेप्टेंस लेटर का फॉर्मेट है। तो अगर आपको प्रोफेसर को एक्सेप्टेंस देता है तो उसे वो कहता है हमें टेम्पलेट या फॉर्मेट भेज दें एक्सेप्टेंस लेटर का, तो आप यहाँ से भेज सकते हैं, ये भी कॉपी करके आप उनको भेज सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी का किसी और यूनिवर्सिटी का करना है तो ये ना हो किसी और यूनिवर्सिटी को करना हो आप ये भेज दें, और ये वो ना वो ये ऐसा करे यहाँ पे डाटा फिल करके हमें भेज दे, ऊपर लिखा हो तेहरान यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, तो यहाँ पे भी चाइनीज लिखा होगा, तो ऐसा ना करें। उन यूनिवर्सिटी का अपना हिसाब होता है। इस यूनिवर्सिटी का बता रहा हूँ कि इसमें एक्सेप्टेंस लेटर इसका अपने फॉर्मेट के हिसाब से होता है। तो ठीक हो गया। अभी वो रिकमेंडेशन लेटर डाउनलोड हो रहा था, वो हो गया आई थिंक। तो ओपन करते हैं। तो रिकमेंडेशन लेटर का फॉर्मेट डाउनलोड हो गया, रिकमेंडेशन लेटर ओपन करते हैं। ये है इस यूनिवर्सिटी का रिकमेंडेशन लेटर, इसके हिसाब से, ठीक है, आपने बनाना है। रिकमेंडेशन लेटर में आपने बनवा लेना है, यहाँ पे ये सारा ऐसे ही रहने देना है, नीचे आपने रिकमेंडेशन लेटर शुरू करवा देना है, ठीक हो गया। तो इसमें नेम, स्कूल नेम, स्पेशलिटी मतलब जिसमें अप्लाई करना है, रिकमेंडर नेम, उस प्रोफेसर का नेम लिखना है, ऑक्यूपेशन लिखना है, वो टीचर एज ए क्या करता है, ठीक हो गया। और इसके बाद टेलीफोन नंबर, उसका ईमेल लिखना है दोनों, और इसमें सिग्नेचर और स्टैंप भी, सिग्नेचर भी करवा देना, अगर स्टैंप लगानी है तो लगवा देंगे, सिग्नेचर लाजमी है, ठीक है, स्टैंप भी हो जाए तो अच्छा है, ठीक हो गया जी। तो ये हो गया, दोनों रिकमेंडेशन लेटर इसी तरह बनवाने हैं। उसमें फार्मेट जो बॉडी होनी चाहिए वो हर दो प्रोफेसर जो होंगे मुख्तलिफ, हर किसी का अपना अपना फार्मेट होगा, तो वो सेम वो उनके हिसाब से वो बन जाएगा, ठीक हो गया। और रिकमेंडेशन लेटर हो गया। इसके बाद पासपोर्ट का फोटोकॉपी हो गया, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म भी हो गया था, उसके बाद एक्सेप्टेंस लेटर ये भी हो गया था। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के साथ काम चल जाएगा। एप्लीकेंट फॉर प्रोग्राम टॉट इन इंग्लिश डज नॉट नीड्स टू सबमिट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, कोई भी हो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चल जाएगा, ये नहीं कि आइट्स हो या वैसे फलां फलां, ठीक हो गया। इसके बाद ये इस चीज़ का इजाफा इसमें होता है मजीद के सेल्फ इंट्रोडक्शन वीडियो। ये जिस एप्लीकेंट ने भी अप्लाई करना है उसने अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन वीडियो, मतलब कि यूएसबी या सीडी में आपने अपनी वीडियो डालनी है, 5 मिनट की वीडियो, उसमें आपने डिस्क्राइब किया हुआ हो, चाइनीज़ में या इंग्लिश में आपने बताना है, उर्दू में नहीं, चाइनीज़ और इंग्लिश में, ठीक हो गया। रिकॉर्डेड इन ए यूएसबी भी चल जाती है, सीडी भी चल जाती है, तो बेहतर ये यूएसबी। लेकिन यूएसबी जो आप जब आप सेंड करने जाएंगे डॉक्यूमेंट्स, वो आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे इसके, तो सीडी जो है वो डॉक्यूमेंट्स में आती है और यूएसबी जो है वो नहीं आती। लेकिन आजकल जो है सीडी भी क्या नाम है, सीडी भी वो डॉक्यूमेंट्स में ही काउंट नहीं करते, तो पैसे उसके तकरीबन 6-7 हज़ार रुपया सेंड करने का लग जाता है। अगर आपका कोई चाइना में दोस्त है तो फिर आप उसे कह के वहाँ पे डॉक्यूमेंट सेंड करवा सकते हैं।
ये वीडियो आपने बनानी है, उसमें बताना है कि मैंने ये किया हुआ है, ये किया हुआ है, मैंने यहाँ से किया हुआ है, और मैं ये वहाँ पे आके इस मेजर में अपना करना चाहता हूँ, मेजर करना चाहता हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ये उनके एप्लीकेंट्स फिर 2 स्केचेस, एप्लीकेंट्स फॉर आर्ट स्टडी, जो आर्ट के स्टूडेंट हैं उनको स्केचेस बनाने होंगे। ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, ये सारा फॉर्मेलिटी होता है। ये वाला नोट पढ़ लिया करें, शायद कोई अहम चीज़ हो, लेकिन इसमें कोई ये 2 सेट्स, ये देखें लिखा हुआ है 2 सेट्स ऑफ बाउंड डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड एप्लीकेंट्स मटेरियल नॉट बी रिटर्न। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं और भेजने हैं जी। एडमिशन प्रोसीजर, ये प्रोसीजर ये है, यहाँ से यहाँ तक डेट इसकी 10 मार्च होती है। तो इस डॉक्यूमेंट्स, ये एड्रेस दिया गया है सारा उनका, ठीक है। आप इस पे डॉक्यूमेंट्स आपने सेंड करने होते हैं। ये सारा जो होता है कंटेक्ट होता है, अपने एड्रेस में लिखना होता है कंटेक्ट जो लिखा हुआ है। ठीक हो गया जी। अटैचमेंट्स ये सारे दिए गए। इसमें आप देख सकते हैं ये जो प्रोग्राम्स है, प्रोग्राम बैचलर प्रोग्राम, मास्टर प्रोग्राम और पीएचडी प्रोग्राम, इन्हीं प्रोग्राम को जो है क्या नाम है, प्रोग्राम को स्कॉलरशिप ये वाली ऑफर होगी। बेल्ट, रोड एंड बेल्ट हमने ओपन की थी। ठीक हो गया। तो ये स्कूल है, इस स्कूल के मेजर्स को ये वाले जहाँ जहाँ लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ पे मेरे जिस चीज़ में मेरे ख्याल में ये है वाइट येलो दिया गया है, पता नहीं इसका, येलो बेल्ट मेजर्स कैन बी टॉट इन इंग्लिश। ठीक हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी सारे जो है उसके में चाइनीज़ में होंगे, ये इंग्लिश में होंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम बैक पे चलते हैं। ये एक सिल्क रोड है और एक है चाइनीज़ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, चाइनीज़ यूनिवर्सिटी, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, चाइनीज़ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम। ठीक है। इसमें भी सारा तरीकाकार वही है, सब कुछ वही है। और इसमें जो है इनके जो मेजर्स हैं, मेजर 1 मिनट वहाँ पे, यहाँ पे भी दिए होंगे मेजर्स, यहाँ पे चाइनीज़ मेजर और इंग्लिश मेजर यहाँ पे दिए गए हैं फॉर मास्टर, बैचलर और पीएचडी के, और इसमें भी दिए गए हैं। इनमें मेरे ख्याल में ये फ़र्क है, उनमें कुछ मेजर मुख्तलिफ होते हैं रोड एंड बेल्ट स्कॉलरशिप में, और जो इसमें होते हैं इनके मेजर मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है। इनमें लिखा होता है जो जो प्रोग्राम इनमें आपका होगा, आपने उसी पे अगर है तो आप अप्लाई करें, अगर नहीं है तो ना करें, क्योंकि ये उन्हीं को ऑफर कर, चाहे आपके पास एक्सेप्टेंस आपको मिल गया उस यूनिवर्सिटी से, आप अपना मेजर देखें उस यूनिवर्सिटी में, इसमें तो आप, अगर आपका है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप ना करें। ठीक हो गया जी। ये मुख्तलिफ स्कॉलरशिप है, ये भी बी कैटेगरी में। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि बी कैटेगरी और ए कैटेगरी क्या बला है। और बी कैटेगरी वो है जिसमें आपको चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ही होती है, आपने यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करना होता है, ये बी कैटेगरी में आता है। जिस यूनिवर्सिटी के प्रोसेस में अगर जहाँ पे लिखा आ जाए एजेंसी नंबर फलां 1006, मतलब इस तरह का, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी क्या नाम है उसका, अगर एजेंसी नंबर लिखा आ जाए, यहाँ पे भी लिखा है, इधर भी लिखा होगा कहीं ना कहीं, मतलब ये कि ये बी कैटेगरी में आता है। ठीक है। और अगर नहीं लिखा हुआ तो ए कैटेगरी का आई थिंक पता नहीं उसका एजेंसी कोड स्पेसिफिक होता है। जैसे ही आप इंटर करेंगे ये वाला कोड, वहाँ पे सीएससी के उस पे फॉर्म पे तियांजन यूनिवर्सिटी लिखा हुआ आ जाएगा। इसी तरह जब वो ए कैटेगरी का फॉर्म पे जो उनका आप इंटर करेंगे एजेंसी कोड, तो लिखा हुआ आ जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ, एक तो मोफकाम होती है, एक होती है ए कैटेगरी की, उसका पता नहीं क्या नाम होता है, उसका भी होता है, उसका अपना नाम आ जाता है, वो आप लिखेंगे, मुझे अब इस वक्त याद नहीं है। तो मेन चीज़ ये है कि ए कैटेगरी और बी कैटेगरी का ये फ़र्क है, इसका लिखा होता है एजेंसी नंबर, अगर यूनिवर्सिटी का लिखा हुआ हो यूनिवर्सिटी का एजेंसी नंबर, तो मतलब कि ये बी कैटेगरी की है। अगर नहीं लिखा हुआ या कुछ और लिखा हुआ कि इसका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का जो है एजेंसी नंबर ये है, तो मतलब वो बी कैटेगरी में नहीं, वो ए कैटेगरी में आता है। उसका आगे चल के आपको मजीद मैं बताऊंगा। तो एक तियांजन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की देख लेते हैं। ये चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप थी, ये तियांजन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप थी। तो इसमें स्टाइपेंड जो है थोड़ा सा कम होता है, ये आप देख सकते हैं, बैचलर के लिए भी है, उसके भी है। इसमें 30,000 RMB ट्यूशन है, मेरे ख्याल में ये फ़ी पे करना होगी। लिविंग अलाउंस ये मतलब फ़ी पे नहीं करना होगी, ये वही कवर करेंगे सब कुछ। 1700 RMB जो है आपको अलाउंस दिया जाएगा पर मंथ। और मेजर आप देख सकते हैं, ये सारा हाउ टू अप्लाई, किस तरह अप्लाई करते हैं, ये ऑनलाइन है, इस वेबसाइट पे आप जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसकी डेट जो डेडलाइन है जनवरी 15 से मई 15 तक है। ठीक हो गया। एप्लीकेंट डॉक्यूमेंट्स ये है, ये सारे वही, सारी सब चीज़ें वही है। इसमें ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए आपके पास इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई, इस गवर्नमेंट के लिए, इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए, तियांजन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए। इसके लिए नहीं है, चाइनीज़ गवर्नमेंट के लिए नहीं है, इसके लिए आपको लाजमी है। लेकिन मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अपना बनवा लें, तो कोई नहीं एक्सपायर हो जाएगा तब तक, जब तक अगले सिलेक्शन का प्रोसीजर तक आएगा, क्योंकि 6 महीने तक वैलिड होता है।
तो कोई नहीं, बनवा लें, क्योंकि इससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि आपके डॉक्यूमेंट सारे पूरे हैं, आपके पास एक्स्ट्रा एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इस तरह की चीज़ें, रिकमेंडेशन लेटर, वही रिचार्ज प्लान, सब चीज़ें वैसे ही करनी है जैसे पिछली उनकी की थी। तो इसकी एप्लीकेशन फ़ी भी है 400 RMB आई थिंक, ठीक है। उसकी नहीं है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की। अच्छा, उसके बाद है तियानजिन यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप। ये इस पे देखते हैं इसका क्या हिसाब किताब है। ये मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ इस वजह से। तो ये भी है, इनका भी वैसे ही सारा सिस्टम वही है, सारा कुछ वही है। आप ना यहाँ पे मेजर चेक कर सकते हैं कि किन मेजर को दी जा रही है, ठीक है। और इसमें डेडलाइन इसकी 15 जून है, 15 अप्रैल से 15 जून तक होती है। ये मिलती किन किन को है ये देख ले ज़रा। एप्लीकेंट मस्ट बी नॉन चाइनीज़ विद वैलिड पासपोर्ट, बैचलर डिग्री प्रोग्राम हेल्ड इन यूनिवर्सिटी डिप्लोमा अंडर द एज ऑफ। अच्छा, सारा ये उन्हीं के लिए जो कर सकते हैं, ठीक है, जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट है सबके लिए, ठीक हो गया। अच्छा, ये स्कॉलरशिप। उसके बाद कन्फ्यूशन इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप, ये जिनके पास HSK होता है चाइनीज़ का, उनके लिए होती है। ये स्पेशल स्कॉलरशिप पे क्लिक करते हैं, इनका क्या हिसाब किताब है। ये एक स्पेशल कोर्स दिया गया है उनका, ये उनके लिए स्कॉलरशिप दी जाती है। करते हैं क्लिक इस पे, ठीक है। तो ये केमिकल के लिए, बैचलर के लिए ये स्कॉलरशिप है। अगर बैचलर के लिए अप्लाई करना है तो इसमें कर दे, ठीक है। बैचलर स्कॉलरशिप है केमिकल वालों के लिए। और ये है स्पेशल स्कॉलरशिप। देखते हैं कि क्या हिसाब किताब है इनका। ये हाइड्रोलिक स्कूल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग तियानजिन यूनिवर्सिटी जो है, इसमें हाइड्रोलिक के लिए होता है। फुल जो है स्कॉलरशिप जो है इनकी 2000 RMB पर मंथ आपको मिलेगा। लिविंग अलाउंस सब चीज़ उसी के अंदर होगा, ठीक है। और ये सारी डॉक्यूमेंट्स यही है। 15 जून इसकी लास्ट डेट थी जो गुजर चुकी है, होती है तकरीबन यही डेट होती है। अप्लाई का प्रोसीजर यही है कि आपने ऑनलाइन सिस्टम पे फिल करना है फॉर्म, और उसके बाद स्कैन, और ये सारी चीज़ें वही होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, आपने सब चीज़ें वैसे ही तैयार करनी है जैसे आपने चाइनीज़ गवर्नमेंट के लिए की थी, क्योंकि वही उसका और इसका प्रोसीजर सारा सेम है। तो बस इसका ऑनलाइन अप्लाई है। और इसमें ये भी देखना है कि डॉक्यूमेंट्स, और हाँ, इनको डॉक्यूमेंट्स जो है, ये मैंने आपको चाइनीज़ स्कॉलरशिप का भूल गया, ये डॉक्यूमेंट्स इनको सेंड करने हैं। अगर तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ कि डुप्लीकेट में सेंड करें, वन ओरिजिनल वन कॉपी, तो मतलब जहाँ पे डुप्लीकेट वगैरह आ गया, वो चीज़ आ गई, मतलब कि आपने उनको डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। अगर सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई जिनकी होती है उनका लिखा हुआ होता है नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपीज, जस्ट ऑनलाइन अप्लाई। तो इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपीज, तो मतलब कि आपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, ठीक है। वो यहाँ पे लिख के भी देते हैं कहीं ना कहीं कि आप जो है इस पोस्ट एड्रेस पे जो है 2 सेट्स ऑफ बाउंड मटेरियल एप्लीकेशन विल बी रिटर्न नॉट रिटर्न, तो इस पे आप एड्रेस के कर दें। ये सारी चीज़ें आपने USB 1 डालनी है, ये नहीं आपने USB भी 2 डालने, USB 1 डालनी है, बाकी सारी चीज़ें डुप्लीकेट में होनी चाहिए, ठीक हो गया। इसके बाद ये उनकी अपनी स्कॉलरशिप है, स्पेशल स्कॉलरशिप जिसका मैंने कहा है, तो इस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सिविल इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक एंड ओशन एंड नावल इंजीनियरिंग है, ठीक है। इसके बाद है बायलैटरल प्रोग्राम। ये बायलैटरल प्रोग्राम जो होता है ये A कैटेगरी में आता है, ठीक है। ये इसका B कैटेगरी में, जब कहते हैं ना B कैटेगरी में 3 में अप्लाई कर सकते हैं और A कैटेगरी में आप 2 में अप्लाई कर सकते हैं। तो एक A कैटेगरी ये बायलैटरल प्रोग्राम होती है, और दूसरी होती है मोफकॉम स्कॉलरशिप। बायलैटरल प्रोग्राम ये सारा तरीकाकार वही होता है, आपको पहले ये करना पड़ता है, मेल करनी पड़ के प्री एडमिशन लेटर लेना पड़ता है, ठीक है। और फिर उसके बाद सारा काम अप्लाई करना पड़ता है। ये काम थोड़ा मुश्किल होता है, इसमें थोड़ा आपको काम टाइम लगेगा, प्री एडमिशन लेटर लेना होगा, वो इम्पॉर्टेंट होता है। इसके बाद आती है मोफकॉम स्कॉलरशिप। जैसे बाकी सारा तरीकाकार CSE की तरह होता है, बस थोड़ा सा फ़र्क होता है, ठीक है। वो ये कि आपने जब फॉर्म फिल करते हैं CSE का, वहाँ पे आपने एजेंसी नंबर चेंज करके लिखना होता है। वो कैसे लिखना है वो उस पर एक मजीद डिटेल से वीडियो बनाऊंगा कि A कैटेगरी और B कैटेगरी का क्या फ़र्क है। तो एक और स्कॉलरशिप है मोफकॉम स्कॉलरशिप, ठीक है। मोफकॉम स्कॉलरशिप पे क्लिक करते हैं। इसका तरीकाकार भी मैंने वीडियो एक पहले पढ़ी हुई है शुरू में, तो वो है। इनमें स्पेशल कोई है, स्पेशल कोर्सेज है, 26 यूनिवर्सिटीज़ हैं आपसे स्कॉलरशिप, तो इसमें आप कर सकते हैं। 26 प्रोग्राम है इनके अंदर। ये जो प्रोग्राम है इनको जो है ऑफ़र कर रही है मोफकॉम स्कॉलरशिप, ठीक है। मोफकॉम में अप्लाई करना पड़ता है, अपनी एम्बेसी के थ्रू आपने अप्लाई करना होता है, उनका एड्रेस वगैरह सब कुछ वगैरह दिया होता है। तो वो एलिजिबिलिटी में ये सब कुछ दिया गया है, सब कुछ है पढ़ा, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बारे में एक मजीद वीडियो मेरी एक अपलोड है पड़ी पहले, कैसे अप्लाई करना है कैसे नहीं, ये हर मुल्क का अपने हिसाब से होता है। पाकिस्तान का मैंने उसमें दिया हुआ है। तो आपने फिर ये डॉक्यूमेंट जो होते हैं ये यूनिवर्सिटी को सेंड नहीं करने होते, ये आपने सेंड करने होते हैं अपनी एम्बेसी के ऑफिस में, ठीक है। तो ये 29 जून जो है इसकी डेट थी।
तो ये भी आप इसमें आप कर सकते हैं अप्लाई। तो ये हो गया तरीकाकार के आपने कैसे अप्लाई करना है, कैसे फाइंड करनी है स्कॉलरशिप, कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये एशियन टेंजन एशियन चैनल यंग लीडर स्कॉलरशिप, ये पता नहीं किस चीज़ की है। होप सो आपको ये इससे इन्फॉर्मेशन मिली होगी, लेकिन इसमें कोई कमी पेशी अगर रह गई है तो मैं अगली वीडियो में देखूंगा क्वेश्चन, क्योंकि लड़कियों के कमेंट आ रहे होते हैं कि हमें नहीं पता चल रहा कि आगे हमने क्या करना है। तो ये तीनों जो है ये स्कॉलरशिप बैचलर, मास्टर और PhD तीनों के लिए है। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।